हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर वीडियो इस दिवाली से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। दोस्तों, बहुत बार मुझे बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, जान पहचान के लोग मिलते हैं और कहते हैं यार हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कहाँ से शुरुआत करें। कोई हमें कहता है कि स्टॉक परचेज कर लो, कोई कहता है म्यूचुअल फंड, तो कोई कहता है आरडी और एफडी में इन्वेस्टमेंट करो, तथा कुछ लोग कहते हैं यार गोल्ड सबसे अच्छा विकल्प है। पर समझ में नहीं आता कि शुरुआत करें तो कैसे करें। हर एक आदमी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जो समझ में नहीं आती। इसलिए दोस्तों, मैंने इसी विषय में काफ़ी सोचा और सोचा कि एक वीडियो मैं भी क्यों ना बनाऊं जो आप लोगों के लिए एक रास्ता तैयार करे कि किस तरह आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। शुरू में हम इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करेंगे, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां रिस्क बहुत कम हो और प्रॉफिट भी एक अच्छे लेवल पे हो जो हमारे बैंक से हमें बीट करे। बैंक जनरली 6% 7% का इंटरेस्ट देते हैं। हम एक ऐसी जर्नी स्टार्ट करें जहां कम से कम हमें 10 और 12% कम से कम रिटर्न मिले, तथा जिसमें रिस्क भी कम हो। और धीरे धीरे करते हुए जब हम 1-2 साल इसी तरह इस इन्वेस्टमेंट को करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमें और भी विकल्प नज़र आने लगेंगे, क्योंकि तब तक हमें एक तो आदत बन जाएगी और दूसरा हमें समझ हो जाएगी कि कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बेस्ट है। इस कड़ी में मैंने सोचा कि क्यों न हम 5 ईटीएफ फंड होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे शेयरों का कलेक्शन होता है से शुरुआत करते हैं, जो जिसमें रिस्क भी बहुत कम होता है और प्रॉफिट भी आपका साल के 8 से 12% तक मामूली रिटर्न आपको मिल सकता है। और आपको एक साथ भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटी छोटी एसआईपी बनाकर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने 5 ईटीएफ चुने हैं जिनको आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में स्टार्ट कर सकते हैं और एक एसआईपी अमाउंट मंथली वीकली जो भी आपको सुटेबल लगे उसमें एसआईपी बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसमें 5 ईटीएफ चुने हैं। सबसे पहला ईटीएफ मेरा है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ 50 शेयर, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50B, जिसके अंदर भारत की जो 50 सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनके शेयर होते हैं। तो आपको ये ईटीएफ परचेज करना है और इसमें इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है। इसके बाद दोस्तों, भारत में क्या पूरी दुनिया में आईटी सेक्टर का बोलबाला है। सबसे तेज ग्रोथ देने वाली सेक्टर में आईटी सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है। तो आपके पास एक आईटी सेक्टर का ईटीएफ भी ज़रूरी होना चाहिए। इसके लिए मैंने फिर निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी को सेलेक्ट किया है। आप अगर चाहते हैं किसी दूसरी कंपनी का तो आप दूसरी कंपनी का आईटी ईटीएफ ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आज की डेट में जो सबसे तेज़ी से भागने वाली कमोडिटी हैं गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों के भी हमारे पास एक एक ईटीएफ होने बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके लिए भी मैंने निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ चुना है और निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड भी चुना है। दोस्तों, आप चाहे तो आप मोतीलाल ओसवाल और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और अदर कंपनियों के ईटीएफ ले सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, बट आपके पास गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस करने वाली कंट्री यूएस है और यूएस का इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है। इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में एक यूएस का ईटीएफ होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने चुना है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ। दोस्तों, आप अगर इन 5 ईटीएफ को या इनमें से किन्हीं 3 ईटीएफ को सेलेक्ट करके अपनी एसआईपी तैयार करते हैं और कंटिन्यू 1 या 2 साल तक एसआईपी करते हैं तो उसके बाद आपको फ़र्क खुद ही दिखने लगेगा कि आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके बड़ा होता जा रहा है और आप में एक इन्वेस्टमेंट की आदत भी डेवलप होती जा रही है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक बहुत अच्छी आदत है। छोटी छोटी प्रोसेस से हम इस आदत को बनाते हैं और एक समय बाद हमें लगता है कि इसका हमें एक्चुअल बेनिफिट मिल रहा है। दोस्तों, आप ईटीएफ से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। कुछ लोग अगर ईटीएफ से शुरुआत नहीं करना चाहते, उन लोगों के लिए मैंने 5 इंडियन शेयर सेलेक्ट किए हैं। आप चाहो तो उन शेयरों में भी
SIP करके धीरे धीरे करके अपना पोर्टफोलियो बड़ा कर सकते हो। दोस्तों इन 5 कंपनियों में से मैंने जो सेलेक्ट किए हैं, इसमें से मैंने सेलेक्ट किया है IT सेक्टर की बिग कंपनी TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस या इन्फोसिस, दोनों में से आप एक या दोनों में SIP स्टार्ट कर सकते हो। बैंकिंग सेक्टर से मैंने सेलेक्ट किया है HDFC बैंक या आप ICICI बैंक या बजाज फाइनेंस, इन तीनों में से आप किसी एक में शुरुआत कर सकते हो। इसके बाद मैंने कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी लाइक HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इन 3 कंपनियों में से आप किसी एक कंपनी में SIP स्टार्ट कर सकते हो। ऑयल सेक्टर में, ऑयल और एनर्जी सेक्टर में मैंने रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा पावर, अदानी पावर कंपनियों को सेलेक्ट किया है। आप इनमें से किसी भी एक कंपनी में दाव लगाकर धीरे धीरे अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद मैंने कुछ और अदर सेक्टर की कंपनियां जैसे टेलीकॉम सेक्टर की एयरटेल, हॉस्पिटल की अपोलो हॉस्पिटल, कंस्ट्रक्शन की L&T और मोटर की टाटा मोटर, बजाज ऑटो, इन कंपनियों में से किसी भी कंपनी में आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर आप शुरू में 4 या 5 कंपनियों को सेलेक्ट करोगे और उनमें कंटिन्यूअस SIP का अमाउंट डालते रहोगे तो 1 या 2 साल बाद आपको चेंज एकदम दिखाई देगा और आपका एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट का पैटर्न भी बनता रहेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कहीं से अच्छा फंड आ जाता है तो आप उस समय इन फंडों में एक मुफ्त रकम भी डाल सकते हो, लेकिन आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ये नहीं कि आज आपको लगा कि 1000 रुपये मैंने प्रॉफिट कर लिया किसी शेयर में तो कल बेच दूँ, नहीं दोस्तों, आपको एक लॉन्ग टर्म नज़रिया रखना पड़ेगा, तभी आपको एक्चुअल डिफरेंस नज़र आएगा। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें, रिलेटिव्स को भी शेयर करें और उन्हें भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएं। अगर आज तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो दोस्तों मैं आपको लिंक दे दूंगा इंडिया मनी, जरोदा के, सो दैट आप भी इनमें डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों इस दीपावली में ट्रेडिंग मुहूर्त जब खुलेगा उस टाइम से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और आने वाले 2 या 4 साल बाद आप मुझे साधुवाद देंगे। अगर आपने यह जर्नी कंटिन्यू रखी तो आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा। आप सभी के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।